इस गेट में बंदूकधारी लगा हुआ है, देख लीजिए। इस गेट में भी बंदूकधारी लग चुका है। यो जो मेन गेट है यहाँ भी बंदूकधारी लग चुका है। और जंतर मंतर के आंदोलन यहाँ पर बैनर लगाने का आदेश नहीं है। अपना रिपोर्ट हम सरकार को देके हम भी सूचना सांकेतिक धरना लगाकर हम भी निकल जाएंगे। ये जंतर मंतर का जो बैरिकेड है, अपने देखो, ये जंतर मंतर के अंदर का जो बैरिकेड, इसी के अंदर यहाँ हम ड्यूटी करने के लिए सशस्त्र बल को उतार दिया गया है। ये लोग इसी के अंदर ये लोग ड्यूटी देखेंगे। ये पैरामिलिट्री फोर्स है। जो कि इसी के अंदर इस एरिया में कोई भी बैनर नहीं लगाएंगे। किसी भी पार्टी को इसी के अंदर आंदोलन करने का अनुमति नहीं है। और देखो हम अपना बैनर लगा के हम अपना सूचना सरकार को देने के लिए तैयार कर रहा है, देख लीजिए। सबसे पहले सबको नमस्कार, राम राम। आज 362 डेज है हमारा आंदोलन का, 16 फरवरी 2024। ये जो फोटोस आपको दिखा रहा है, जो इन्होंने पूर्व सैनिकों का सपना को तोड़ा है। जो हमारा अपना एक फेडरेशन बनाया है, लेकिन उस फेडरेशन का टांग खींच के नीचे डाला है। जो इसलिए ये बोर्ड को यहाँ पर रखाया हुआ है। ये बोर्ड को आप उन्हें देखते हुए मैं आज का रिपोर्ट दे रहा हूँ। नमस्कार। आज 16 फरवरी 2024, आज 362 दिन हो गया हमारा आंदोलन का। 16 फरवरी 2024 और 362 डेज जो सबका सैनिक संघर्ष समिति अपना बैनर जंतर मंतर पर लगा दिया है। अपना जो मुख्य मांग जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर भारत सरकार को दिखाने के लिए लगा दिया है। और हमारे साथ में जो विसंगतियाँ जो है वो विसंगतियाँ का लिस्ट भी हमने यहाँ पर लगाया गया है। और जंतर मंतर का जो नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आज भी जो 144 धारा लगाने की वजह से, जो किसान आंदोलन का वजह से 144 धारा लगाया गया है। और जंतर मंतर के अंदर किसी को भी प्रवेश नहीं है। और हर क्षेत्र में पीछे से बैरिकेड लगा के, जो आंदोलन करने वाला जगह यही है। जो हमने आगे एक बैरिकेड दिखा रहा है वो, प्लस जो आपको ये बैरिकेड दिखा रहा है, इसी के बीच में हमको आंदोलन करना है। आप उस खंबे पे अंदर देखो, सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। आप जो खंबे पे देखना, सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। और हमें मैसेज देने के लिए पुलिस की तरफ से माइकें लगे हैं। और जो सीसीटीवी कैमरा जो खंबे पे जो लगा कर रखा है, आप देख रहे हो, मैं आपको पूरा स्विंग करके दिखा रहा हूँ। और जो ये जो खंबे पे देखो जो कैमरा लगे हैं। और हमारा आंदोलन इसी के बीच में हम करेंगे। इसी के अलावा फोर्सेस, जितना भी फोर्स जो है यहाँ पर उनका ड्रिल लेकर आता है। और एमओडी और खुफिया विभाग, दिल्ली पुलिस का स्पेशल विंग, सभी ने आके यहाँ का मंच के अंदर का जो यहाँ पर जिसका आंदोलन चल रहा है उन्हीं का फ़ोटोज़ निकालता है। उसके बाद भारत सरकार को इसका रिपोर्ट देता है। तो हमें हमारा आंदोलन 1 साल होने वाला है। 20 फरवरी से जो शुरू किया गया था, 20 फरवरी 2023 से शुरू किया, 1 साल होने वाला है। जो सरकार को हमने लगातार अपना मैसेज दिया है। यहाँ पर प्रवेश के लिए अनुमति नहीं दिया जाता है। 100 धारा 144 लगाने की वजह से 2 आदमी से ऊपर किसी को भी जो खड़े नहीं हो सकता यहाँ पर। और बैनर लगाना तो दूर की बात है, बैनर तो बिल्कुल लगा भी नहीं सकता। इसी के अंदर किसी को भी बैनर लगा के आंदोलन करने का अनुमति है नहीं। तो मैं कोई विशेष बैनर भी अभी आपको दिखाता हूँ, जो हमारा फेक वेटरन्स एसोसिएशन के बिकाऊ पदाधिकारी के नाम पर हम लोगों ने जो ये बैनर बनाया हुआ है, ये आपको दिखा रहा है। जो
हमारा एक बड़ा सपना था, हमारा बड़ा एक सपना था पूर्व सैनिकों का, जेएसयू जवानों का अपना एक जो संगठन बने, जो कि हिंदुस्तान के अंदर जितना भी संगठन हर राज्य में बना है वो सभी में ऑफिसर हेड है, ऑफिसर का कंट्रोल में चलता है। जो सरकार का सामने पे कमीशन का बात हो या OROP का बात हो और हमारा वेलफेयर का बात हो, पुनर्वास का बात हो, हर क्षेत्र पर हमारा अधिकारी सरकार से बात करता है, हम लोग पीछे रहता है। लेकिन हमारा बात वहाँ पर नहीं चलता है, इसलिए 1 साल से हमको रोड में बैठना पड़ा। हमारा हक बाकी जो डिपार्टमेंटों के अंदर जैसे होता है, जैसे मान लो डिफेंस सिविलियन ही मान लो, उन्होंने अपना यूनिट्स बनाया हुआ है, अपना हक खुद ही सरकार से मांग रहा है तो उनको अपना हक मिलता है। लेकिन हमारा कोई यूनियन नहीं होता है जो रूलिंग है। बिल्कुल सही बात है, हम तो उस रूलिंग के बीच में हम भी नौकरी करके आया है और हमारा भारत सरकार से बात करने वाला जो भी काम है हमारा पूर्व सैनिक अधिकारी करते थे। लेकिन 6th CPC जब आया तभी से लेकर हमारा साथ में बहुत बड़ा विसंगतियाँ लेकर आया और इस विसंगति कभी भी इसका आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमारा अफसरों को पता है जो कि उनका हर संगठन पे अफसर हेड वही है, उस सरकार से वही बात करता है और सरकार से कुछ बात करेंगे हमारा पास आके झूठ बोलेंगे अपना फौज का रैंक दिखा के। हमने सोचता है ये हमारा भगवान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज 1 साल से हम यहाँ पर बैठा हुआ है, हमें तोड़ के मटोल के यहाँ से भगाने में काफ़ी कोशिशें किया और हमारा जो एक बड़ा सपना था फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन अपना नाम पर बने, जेएसयू जवान का बने, बिना अफसर का बने और हम अपना मांग सरकार से करें और उसके साथ में जो भी सरकार समझौता कर रहा है वो खुद ही हम अपना कान से सुने। लेकिन ऐसा करने के लिए हमने कोशिश की और आपने देखा जंतर मंतर का आवाज़ जैसे 20 फरवरी से उठा, जो करीब 20 से ऊपर संगठन हमारा साथ में हाथ मिलाया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आंदोलन किया, लेकिन जो 9 अप्रैल 2023 को हम लोगों ने अपना फेडरेशन बना दी, यही फेडरेशन को फेक वेटरन्स एसोसिएशन बन के निकला और इन्होंने हवन पूजा किया किसी जगह पर और इसका बाद उन्होंने दिगंज वीरांगना महासंघ बनाया, दिगंज वीरांगना महासंघ। तो आप बताइए, जो इसी जैसा हम लोगों को पूर्व सैनिकों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किसी का बात सुन के अब इन्होंने न्याय यात्रा निकाला। न्याय यात्रा हमने देखा, चुनाव आ रहा है 2024 का, जो एक बड़ा पार्टी वो भी न्याय यात्रा कर रहा है और NFU का मांग है इसके पीछे, जो जैसलमेर से शुरू किया है NFU की मांग। हमारा अधिकारियों ने सरकार से NFU मांगा, बिल्कुल अच्छी बात है, अफसरों को हमने NFU मिलना चाहिए। जो कि अगर 100 अफसर अगर कमीशन लेकर सेना के अंदर चले जाता है तो 100 का 100 आदमी जो आगे जाके जनरल नहीं बन सकता है। जो ब्रिगेडियर रैंक से लेकर आगे बढ़ने के लिए वैकेंसी कम होता है तो सभी को उस रैंक पाने के लिए मतलब इतना आसानी से नहीं पा सकता। ऐसी स्थिति में जो उन्होंने TS कर्नल में जाकर रुक जाता है, उसके बाद आपने देखा होगा जो कर्नल रैंक को वो अपना जगह पर बचाने के लिए ABCD का जो अक्षर जो 26 अक्षर होता है उसका यूज़ करते हुए कई पद दिया हुआ है। ABCD का मतलब कर्नल A, कर्नल Q, इसी जैसा अक्षर में कर्नलों को पद दिया गया है, क्योंकि वो सरकार को इसको कोई कचना काली नहीं होता। ठीक है। और दूसरी बात है, हमने ये भी देखा है OIC ब्यूटी पार्लर तक करके जो पद है सेना के अंदर, अब इसी जैसा पद, ठीक है कोई बात नहीं, सरकार कर रहा है, अब उनको NFU चाहिए, जिसका मतलब यही है जिसको प्रमोशन अगर आगे जाने के लिए प्रॉब्लम्स है तो नॉन फंक्शनल अपग्रेड का हिसाब से उनको बता रहा है, AS कैडरों में ऐसे होता है, तो उसी हिसाब से हमारा अधिकारी को भी जनरल का पेंशन देना चाहिए। एक मुख्य मांग है ये, तो उनको देना चाहिए, बिल्कुल उनको देना चाहिए। अब उनको न्याय यात्रा का नाम लगाकर एक राजनीति पार्टी आगे बढ़ रहा है, उसी के साथ में जो दिगंज वीरांगना महासंघ भी जो जैसलमेर से पद यात्रा शुरू कर दी, मतलब पूर्व सैनिकों को बेवकूफ़ बनाने वाला काम। अब जो NFU हम बता रहा है, देखो सेना के अंदर सिपाही भी जाता है,
अगर उसके अंदर 100 सिपाही जाता है तो उसमें 90 सिपाही 17 साल का नौकरी करके बाहर आना पड़ता है। ACP 1, 2, 3 जो भी है वो मिलेगा उनको, के अंदर TS नायक मिलेगा, वो बाहर निकल जाता है और वो देखा खाता है बात बाहर आने के बाद उनको, उसके बाद उनका कम उम्र में आने की वजह से उनका 20-25 साल, उनका 60 का उम्र होने तक वो बाहर आके धक्का खाता है बच्चों के साथ में। सेना में नौकरी करने की वजह से वो एक भिखारी कटोरा लेकर घूमने वाला बात आ गया। अगर किसी भी क्षेत्र में अगर कोई नौकरी पाना है, उस नौकरी के लिए भी जो हमारा अफसर के पास जाके खड़ा होना पड़ता है और सेना के अंदर अच्छी चमचगिरी करके आया है तो बाहर आने के बाद भी उनको नौकरी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। लेकिन ऐसी हमारा 90% लोग बाहर आने के बावजूद वो परेशान हो रहा है। लेकिन ये जो NFU सिस्टम क्यों हमारा जो PBORs कैटेगरी में क्यों नहीं ला सकते हो? अफसर जो अपना कैटेगरी में मांग रहा है तो फिर NFU हमें भी मिलना चाहिए। तो हम सिपाही में अंदर जाता है तो 90 सिपाही 17 साल का नौकरी करके बाहर आता है तो उनको भी सूबेदार मेजर का पेंशन देना चाहिए, जो कि उन्हीं के बिन में भी था हमारा रैंक का जो एंड तक हम पहुँचना है। अब वहाँ के वैकेंसी कम होने की वजह से नहीं मिलता है। तो ये NFU सिस्टम हमारा सेना का PBORs में को भी मिलना चाहिए था। NFU अफसर हमारा अफसरों को भी दे दो, साथ साथ हमारा PBOR को भी। अगर जो बाहर निकलता है सिपाही का रैंक से 17 साल का नौकरी करके हम आना पड़ रहा है तो हमें भी NFU दो, सूबेदार मेजर का पेंशन दो। ठीक है, जैसे मान लो NFU हमारा अफसर मांगा है, उनको जनरल का पेंशन चाहिए करके वो बोल रहा है, तो उसी जैसा हमें भी सूबेदार मेजर का पेंशन देना चाहिए था। ये MFU में हमारा छोटी सी एक मांग, ये सजेशन यही है।